आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा आधुनिक भारत के सब्जेक्ट में विषय में आज हमारा जो टॉपिक है वह है 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप। यानी कि 1857 में जो विद्रोह अंग्रेजों के जब अंग्रेज जो यहाँ पे शासन कर रहे थे उनके कुछ नीतियों के द्वारा यहाँ के जो भी सैनिक थे और जो भी कृषक वर्ग थे, मजदूर वर्ग थे, अंग्रेजों के जो कार्य था उससे जो है संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के शोषण के द्वारा यह 1857 विद्रोह उत्पन्न हुआ था। ठीक, तो 1857 का विद्रोह जो भारतीयों के द्वारा किया गया था, जो इंडियन के द्वारा किया गया था, वह उसका स्वरूप क्या था, तो इससे संबंधित आज हमारा क्लास है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 1857 ईस्वी का 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका स्वरूप क्या था। क्या यह राष्ट्रीय विद्रोह था या स्वतंत्रता का पहला विद्रोह था या फिर यह सैनिक विद्रोह था। इसमें जो है बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिनके बीच में यह मतभेद है कि यह जो है सैनिक विद्रोह है या फिर स्वतंत्रता का पहला विद्रोह है या इसको कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय विद्रोह है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ विद्वानों के बारे में हम बताएंगे, कुछ इतिहासकार के बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन से इतिहासकार मतलब क्या कहे हैं 1857 विद्रोह के बारे में। जैसे जो है डॉक्टर श्री प्रसाद जी क्या कहे हैं या फिर के मालसन जी क्या कहे हैं, जेम्स आउटरम के द्वारा इस विद्रोह का जो स्वरूप क्या प्रदान किया गया उनके द्वारा, वीर सावरकर के द्वारा क्या कहा गया, आरसी मजूमदार क्या क्या मतलब आरसी मजूमदार इस विद्रोह को जो है कैसा मान रहे थे, वो सैनिक मान रहे थे या फिर जो है फ्रीडम या स्वतंत्रता का जो है पहली लड़ाई मान रहे थे। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो आधुनिक भारत के इतिहास का आज का हमारा जो है 10 क्लास है। 10वें क्लास में हम पढ़ाने जाएंगे, आप लोगों को पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाने जा रहे हैं 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप। इसके पहले आधुनिक भारत से संबंधित 9th क्लास मतलब 9 क्लास जो है आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित हमने जो है क्लास वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके सभी वीडियो को आप लोग देखिए और वीडियो को देख के वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो के लिंक को आप शेयर करिए प्लीज़। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करते हैं और आज की क्लास में प्रारंभ करने जा रहे हैं। ठीक, 10 क्लास 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप। ठीक, तो 1857 विद्रोह का स्वरूप क्या है, इससे संबंधित आज का हमारा क्लास है। पहला जो है के मालसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान, ये जो है तीनों जो है चारों मिल करके बताए हैं कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। ठीक, तो सिपाही विद्रोह कौन कहा है, 1857 का विद्रोह क्या था, यह एक सिपाही विद्रोह था अकॉर्डिंग टू के मालसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान। तो ये जो एग्जाम पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो है सिपाही विद्रोह 1857 विद्रोह को कौन कहा है, तो के मालसन, ट्रेवेलियन, सर जॉन लॉरेंस और सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह जो है पूर्णतः सिपाही विद्रोह कहा गया। क्यों इसको सिपाही विद्रोह इनके द्वारा कहा गया, क्योंकि जो सिपाही विद्रोह के द्वारा ही जो है जैसे मंगल पांडे नामक सैनिक के द्वारा जो है इस विद्रोह को जो प्रारंभ किया गया था और आगे चल करके जो मेरठ के छावनी में सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। उसके बाद मेरठ से जो है सैनिक जो है प्रस्थान किए दिल्ली। तो जो है बहुत कुछ हद तक इन्होंने जो है कहा है कि सिपाही विद्रोह 1857 विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था। क्यों, क्योंकि जो सिपाहियों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा इस विद्रोह को प्रारंभ किया गया था। बाद में भले ही इसमें जो है भारत के अन्य वर्ग के लोग जो है शामिल हुए, लेकिन इसका जो स्वरूप प्रारंभिक जो है सिपाही विद्रोह ही था। जबकि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी कहे हैं कि यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध था, पहला जो है विद्रोह था, यह स्वतंत्रता संग्राम का पहला विद्रोह था अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो है 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह नहीं है, यह एक स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह है। इनके अकॉर्डिंग जो है इसको जो स्वतंत्रता कहा है। क्यों, क्योंकि जो है भारत जो है 1857 के पहले अंग्रेजों की ऐसी बहुत सी नीतियां थी जिसके द्वारा जो भारतीयों का शोषण किया गया
और इस शोषण से परेशान होकर के भारत की जो भारतीय लोग थे वह जो इस विद्रोह को प्रारंभ किए। और यहीं से जो है एक ऐसे वर्ग का भारत में ऐसे वर्ग का उत्पन्न होते हैं, ऐसे वर्ग उत्पन्न होते हैं जो आगे चल करके भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इसी 1857 में विद्रोह बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ था आगे चल करके, लेकिन ये जो है 1857 के विद्रोह जो असफल हुआ इससे भारतीयों के द्वारा बहुत कुछ सीख लिया गया और आगे चल करके यही विद्रोह आगे जो है स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोह का प्रारंभ किया। तो इनके अकॉर्डिंग भी सही है कि यह स्वतंत्रता संग्राम 1857 विद्रोह एक स्वतंत्रता संग्राम था, क्योंकि यहीं से ही स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है भारतीयों के द्वारा प्रारंभ की गई। नेक्स्ट तीसरा है कि बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता। बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा है कि 1857 के विद्रोह या सैनिक विद्रोह नहीं है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। ठीक, राष्ट्रीय विद्रोह क्यों है? क्योंकि यह जो है राष्ट्र लेवल पर कहीं एक जगह विद्रोह नहीं हुआ था। यह जो है लगभग पूरे उत्तरी भारत में लगभग हर जगह जो है छोटी मोटी विद्रोह हुआ था। जैसे जो है दिल्ली में विद्रोह हुआ, लखनऊ हुआ, बिहार में हुआ, इलाहाबाद, फैजाबाद, तो ऐसे तमाम जगह थे, ऐसे तमाम स्थान थे जहाँ पे 1857 का विद्रोह हुआ था। तो यह जो है राष्ट्रीय विद्रोह न करके या जो है राष्ट्रीय जो है सिपाही विद्रोह न करके एक राष्ट्रीय विद्रोह कहना यथाउचित है। ऐसा जो है बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता ने कहा है। ठीक, तो बेंजामिन डिज़रायली और अशोक मेहता के अनुसार 1857 का विद्रोह यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक, इसमें राष्ट्र लेवल पर यानी सभी लोग लगभग शामिल थे। दक्षिण भारत को छोड़ करके उत्तरी भारत के मैक्सिमम जगहों पे इस विद्रोह को मतलब विद्रोह प्रारंभ किया गया था। तो इनके अनुसार भी जो है यह ठीक है कि राष्ट्रीय विद्रोह था। नेक्स्ट है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम षड्यंत्र था। यह जो है जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। तो इनके अकॉर्डिंग भी ये जो है उस समय जो विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें लगभग मुस्लिम और हिंदू दोनों मिल करके इस विद्रोह को प्रारंभ किए थे। और जो है जैसे जो है वहाँ दिल्ली का जो नवाब था, सम्राट था, मुगल सम्राट, वह जो है मुस्लिम ही था। वह जो है इस दिल्ली के जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व प्रदान किया था। कौन? जो है मुगल सम्राट। तो इस प्रकार से जो है इनका भी कहना उचित है कि यह विद्रोह जो है अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था, लेकिन षड्यंत्र नहीं था। यह जो है स्वतंत्रता के लिए विद्रोह किया गया था, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा महाराजा थे और ऐसे जो है मजदूर वर्ग थे, कृषक वर्ग थे जो अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट थे। उनके द्वारा इनका जो है शोषण हुआ था, तो जो उस शोषण से मुक्ति के लिए ये जो है विद्रोह किए थे। इसको षड्यंत्र न कर करके एक जो है स्वतंत्रता के विद्रोह कहना यथाउचित होगा। नेक्स्ट है टी.आर. होम्स के अनुसार 1857 का विद्रोह या सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष है। ठीक, टी.आर. होम्स ने कहा कि सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष। बर्बरता मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां यहाँ पे लागू की गई उससे जो है भारतीयों का अधिक से अधिक शोषण हुआ, इसलिए जो है अंग्रेजों को बर्बरता कहना यथाउचित है। जबकि सभ्यता यानी सब जो इंडियन हैं, जो भारतीय हैं, तो ये जो भारतीयों और अंग्रेजों के बीच एक संघर्ष था, यानी सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था अकॉर्डिंग टू टी.आर. होम्स। ओके, नेक्स्ट है वीर सावरकर एवं पट्टाभ सीतारामैया। वीर सावरकर एवं पट्टाभ सीतारामैया ने कहा है कि यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक, यह जो है स्वतंत्रता संग्राम था एक सुनियोजित। तो इनका भी कहना सही है, लेकिन यह 1857 विद्रोह एक सुनियोजित विद्रोह नहीं था। यह जो है इसमें जो है कोई नेतृत्व प्रदान करने वाला नहीं था। एक जो है राष्ट्रीय लेवल पे कोई नेतृत्व नहीं प्रदान किया था, इसलिए यह एक सुनियोजित कहना या उचित नहीं होगा। क्योंकि सुनियोजित होता तो एक राष्ट्र लेवल पे होता और राष्ट्र लेवल पे एक नेता होता, लेकिन यह राष्ट्र लेवल पे नहीं है। ये जो है छोटे छोटे रियासत या छोटे छोटे राजा जो है अपनी स्वतंत्रता के लिए जो इस लड़ाई को लड़े थे। जैसे झांसी की लड़ाई लड़ा गया, तो झांसी की रानी के द्वारा जो है 1857 विद्रोह किया गया। अवध में किया गया, तो अवध के नवाब जो है उनके द्वारा, तो ये जो है अपने छोटे छोटे जो है रियासत जो था, जो जहाँ के राजा थे, तो उस जो है
क्षेत्र के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि ये राष्ट्रीय लेवल पर नहीं लड़ा गया था। अगर ये राष्ट्रीय लेवल पर लड़ा गया होता तो 1857 का विद्रोह या जो है एक राष्ट्रीय विद्रोह होता, लेकिन यह जो है छोटे छोटे क्षेत्रों पर लड़ा गया और अपनी जो है स्वतंत्रता के लिए राजाओं के द्वारा लड़ा गया। तो इनका भी जो है वीर सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया ने भी सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ओके, नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय क्रांति था ये 1857 विद्रोह एक राष्ट्रीय क्रांति था। ठीक, नेक्स्ट है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ने कहा है, इनका क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनके अनुसार कि यह जो है 1857 का विद्रोह न यह प्रथम विद्रोह था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इनके अकॉर्डिंग भी बहुत हद तक सही है। क्यों? क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था इसका कुछ उद्देश्य नहीं था, इसका कोई एम्स नहीं था, इसका कोई टारगेट नहीं था कि हम जो है 1857 का विद्रोह या जीत जाएंगे तो भारत का शासन हम कैसे करेंगे, कोई इनका विजन नहीं था। बस ये जो है अपने क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे। जैसे दिल्ली के जो नवाब था वो अपने जो है अपने राज्य क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, और जो है अवध में लड़ाई लड़ी गई तो अपने क्षेत्र के लिए लड़ी गई। तो ये जो है क्षेत्रवादिता के आधार पे, यानी कि जो अपने अपने क्षेत्र था तो उस क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए इस 1857 के विद्रोह को लड़ा गया था। तो इसको जो है राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पूरे राष्ट्र इसमें शामिल नहीं था, और न ही यह स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम रहा होता तो जो है इनका कुछ विजन होता, इनके बीच में कोई ऐसा राष्ट्र लेवल पे कोई नेता होता जो इस विद्रोह को सफल किया होता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इसलिए आरसी मजूमदार ने कहा था कि जो है 1857 का विद्रोह न तो प्रथम विद्रोह था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ओके, तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे डिस्कस किए हैं जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वह था 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, यानी 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या है। तो इससे संबंधित आज का हमारा क्लास था। तो आज की क्लास में हम जो है बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है 1857 विद्रोह को क्या कहा गया, इससे संबंधित आज की क्लास में हम डिस्कस किए। तो अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज क्लास में इतना ही। प्लीज़ आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।